मैं हूं आपका दोस्त शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट की और मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट की एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूं और उसको यूज़ करते हुए किस तरह से इजी कर सकते हैं हम काम को, वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो यूज़ करते हैं एक्सेल, उनको पता है कि जनवरी मंथ के नाम हो गए या फिर डेज वगैरह हो गया, मंडे ट्यूसडे वगैरह, उसकी लिस्ट जो होती है वो पहले से एक्सेल में सेव होती है। हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो एक्सेल है उसमें ये कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं और इसके अलावा जो 1 2 3 या मंथ डेज वगैरह होते हैं वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेव हुए होते हैं। अब इसी की अगर एक सिंपल सी मिसाल देखें हम, तो किसी भी सेल में हम क्लिक करके जनवरी टाइप कर रहा हूँ मैं, अगर फुल करना है तो फुल में टाइप कर लें या शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। फुल में जैसे इस तरह से आप टाइप कर रहे हैं, इस सेल पे क्लिक करके इसको अलग कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसको ड्रैग करना चाह रहा हूँ तो माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लेकर आते हैं तो ये प्लस का साइन बना हुआ आ जाएगा। अब क्लिक से इसको हम ड्रैग करके जहाँ तक डेज एंट्री करनी है वहाँ तक हम इस तरह से डे लेकर आते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम यहाँ पर यही चीज़ इधर शॉर्टकट की के ज़रिए चाह रहे हैं हम लेकर आए, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट सेल में हमने जनवरी टाइप करा और फिर नेक्स्ट सेल के ऊपर आ गए, डाउन एरो किया नेक्स्ट सेल के ऊपर, कंट्रोल आर, नेक्स्ट, फिर कंट्रोल आर, फिर नेक्स्ट, कंट्रोल आर। तो इस तरह से ये कंट्रोल आर की जो फर्स्ट शॉर्टकट की है वो मैंने बताई है। इस तरह से आप बगैर उसके कॉपी पेस्ट के ये काम कंट्रोल आर शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो F3 फंक्शन की जो होती है उसका मैं यूज़ बताऊंगा और फिर इसका प्रैक्टिकली वर्क जो होगा वो मैं आपको बाद में और किसी क्लास में जो शीट बनवाऊंगा उसके अंदर समझा दूंगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ क्रिएट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें F3 का यूज़ किस तरह से होगा। जैसे हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करके इनका रेफरेंस दे देते हैं। अगर आपने मेरी फार्मूला मेन्यू में ये डिफाइन नेम की जो वीडियो थी वो देखी है तो ये आपको पता होगा कि हम सेल रेंज सेलेक्ट करके डिफाइन करा देते हैं सेल को। तो नेक्स्ट अगर हमें कहीं फार्मूले में उन रेंज का टोटल चाहिए जो सेल हमने डिफाइन किए हुए हैं तो हमें फिर रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जो नाम रेफरेंस होता है वो हम फार्मूले को बताते हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट करके डिफाइन करते हैं, डिफाइन नेम पे क्लिक, और यहाँ नेम दे देता हूँ मैं इसका कोई भी XYZ नाम दे देता है इस रेंज का। उसके बाद अगर हम इसको ओके करते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर वो रेंज हमें चाहिए या हम फार्मूले के तौर पे अगर उसको यूज़ करना चाह रहे हैं या कहीं पे हमें रेंज को फार्मूले में बताना है तो फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उस सेल के ऊपर आएंगे, उस सेल पे आने के बाद F3 का बटन प्रेस करेंगे तो जो डिफाइन हमने नेम किए हुए होंगे यानी जो भी रिकॉर्ड हमारा बना हुआ होगा वो इस तरह से पेस्ट नेम यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। शॉर्टकट की F3 से लेकर आएंगे और ओके कर देंगे तो इस तरह हमारे पास देखें यहाँ इक्वल वो रेंज सेलेक्ट होकर यहाँ पर शो हो रही है जो नाम हमने उसमें डिफाइन कराया था। इंटर, ज़ीरो। अब इसका यूज़ देखें क्या होगा कैलकुलेशन। अगर हम यहाँ पर सम लगाते हैं और सम लगाने के बाद वही XYZ या F3 करता हूँ मैं, ये रेंज ओके किया तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो F3 बटन प्रेस किया था वो शॉर्टकट की से यहाँ ब्रैकेट ओपन किया हमने, इसमें वो डिफाइन होगी और रेंज के अंदर अभी क्योंकि ब्लैंक है तो ब्रैकेट के उसका क्या, अगर इंटर करते हैं तो कोई आंसर नहीं आएगा। देखें अब अगर मैं इधर एंट्री करता हूँ तो वो वहाँ पर सम करके उसको टोटल देगा। देखें तो ये एक ज़बरदस्त F3 का फंक्शन जो डिफाइन नेम, अगर हम रेंज वगैरह पे काम कर रहे हैं अलग अलग इस तरह से डिफाइन करके तो फिर हम पेस्ट के लिए अगर ऐसा फार्मूले के अंदर अगर हमें उसे पेस्ट करना है रेंज को तो हमारे जैसे नेम याद नहीं भी होते हैं बाज़ दफ़ा, तो सिंपल इसका मेथड है कि F3 प्रेस करें और उसको आप इस तरह से शो करा दें। जब सामने नाम आ रहे होंगे तो आपको फिर ये आसानी से समझ में आ जाए कौन सी रेंज किस चीज़ की थी। और क्लियर करना है दोबारा, इसी में नेम मैनेजर का ऑप्शन आता है, इसके अंदर आए वो जो रेंज आपने डिफाइन की हुई होगी तमाम यहाँ पर आ रही है, डिलीट, रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए और ओके कर दें।
तो सेकंड जो शॉर्टकट की थी वो हमारी ये शॉर्टकट की थी कंट्रोल आर। और नेक्स्ट शॉर्टकट की जो मैंने बताई है वो F3। और इनका दोनों का यूज़ बता दिया। अगली जिस शॉर्टकट की हम बात करने वाले हैं, इसी तरह थर्ड शॉर्टकट की जो है वो ड्रॉप डाउन, जिस तरह हमें कोई फार्मूला ड्रैग करना है या राइट साइड की तरफ अगर लेके जाना है ड्रैग करके, तो फिर हम कंट्रोल डी डाउन और कंट्रोल आर राइट के लिए करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 2 कॉलम के अंदर इस जगह पे आ जाते हैं, एक फॉर्म वैल्यू दे रहा हूँ मैं कुछ अलग अलग सेल में। अब अगर हम यहाँ फर्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे सम ही कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके हमने ब्रैकेट क्लोज किया, रेंज को एंटर। अब इसको अगर हमें नीचे डाउन साइड की तरफ ड्रैग करना है, क्योंकि आपको ये पता होगा जो भी शीट मैंने बताई है फॉर्मेट वगैरह, उसमें फर्स्ट सेल में ही फार्मूला लगता है, उसके बाद वाले सेल पे जो हम अप्लाई करते हैं वो ड्रैग हो जाता है। तो इसको क्लिक से हम नीचे तक ड्रैग करते हैं। लेकिन इस तरह अगर हमें शॉर्टकट की से करना है तो फिर इसके 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप फर्स्ट जिस सेल में फार्मूला लगाया है उस सेल पर आएँ और शिफ्ट के साथ डाउन साइड एरो करें, सेलेक्ट कंट्रोल डी, इस तरह से वो ड्रैग हो जाएगा। अब कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस सेल में हमने फार्मूला लगाया है उसी सेल के बाद वाले सेल पर आए, कंट्रोल डी, एक एक सिंगल करके ड्रैग करना है तो कंट्रोल डी कंट्रोल डी। और अगर इसी तरह आप कॉलम की वैल्यू को प्लस करना चाह रहे हैं, जैसे ऑल्टर इक्वल किया हमने, ऑल रेंज सेलेक्ट हो गई, इंटर, और राइट साइड की तरफ लेके जाना है तो शिफ्ट के साथ राइट और कंट्रोल आर। तो डाउन साइड के लिए कंट्रोल डी की शॉर्टकट की यूज़ होती है कोई भी फार्मूला अगर आप लगा रहे हैं, और राइट साइड के लिए कंट्रोल आर। इसके बाद लास्ट और आखिरी शॉर्टकट की इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है F4। F4 जो होता है लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए होता है, और इसका मैं आपको यूज़ कलर से डिफाइन करके बताऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोई भी लास्ट फॉर्मेटिंग की है, इस सेल पे मैंने कलर किया, यहाँ फॉर्म मेन्यू के अंदर है हाईलाइट, किसी भी सेल में कोई कलर किया, अब वही कलर मुझे किसी और जगह पे भी अप्लाई करना है, तो आप उस जगह पे सेल पर आए, क्लिक करें और F4 फंक्शन की प्रेस कर दें। F4 देखें, इस तरह से आप वो एक्शन या जो लास्ट एक्शन होगा बार बार अगर उसका यूज़ करना है तो F4 का बटन फंक्शन की का प्रेस करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं और शॉर्टकट की और सीरीज़ के एक्सेल की बेसिक, तो शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।